अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अय्याज शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, 3 खबरें आपसे डिस्कस करूंगा। पहली खबर, कल अदालत आलिया से जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने रजू किया था लाहौर हाई कोर्ट से, वहां से क्या फ़ैसला होने जा रहा है। दूसरी खबर, PTI अपने अरकान असम्बली को एतमाद के वोट के लिए बचाने के लिए क्या कर रही है। तीसरी खबर, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कौन, कैसे और क्यों कर रहा है। सबसे पहली खबर, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कौन, कैसे और क्यों कर रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, जो फिगर है पंजाब असम्बली का, तो चौधरी परवेज़ इलाही 189 वोट लेकर मुंतखब हुए थे। उसके बाद 186 से ये 3 ज़्यादा थे। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अब एतमाद का वोट क्यों नहीं लिया जा रहा। वो इसलिए नहीं लिया जा रहा कि इमरान खान को सेंट्रल पंजाब से कई अरकान असम्बली ने शिकायत की कि उनको खुफिया नंबर से कॉल्स आ रही हैं, उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो चौधरी परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट ना दें। इसके साथ साथ इमरान खान को ये भी इतला दी गई है कि जनूबी पंजाब के कुछ अरकान असम्बली जो हैं वो शायद चौधरी परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट ना दें। आपको इमरान खान की तकरीर याद होगी जिसमें उन्होंने खुदा का वास्ता दे के कहा था कि मेरे लोगों को ना तोड़ें। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या 17 जुलाई और 16 अक्टूबर के ज़मीनी इंतखाबात में इन लोगों को समझ नहीं आई, जो ख़ुद को बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल स्टॉलवर्ड कहते थे, और इनको किस तरह उन ज़मीनी इंतखाबात में शिकस्त हुई। जवाब ये है कि उनको यकीन दिलाया जा रहा है कि आइंदा हुकूमत इमरान खान की नहीं बनेगी। तो आप क्यों ऐसी कश्ती में सवार हो रहे हैं जिसका मुकद्दर ही डूबना लिखा है। तो दोस्तों, सवाल फिर ये पैदा होता है कि ये कौन डिसाइड करेगा कि आइंदा हुकूमत इमरान खान की नहीं आ रही, जबकि तमाम जो जायज़ा रिपोर्ट्स हैं, इमरान खान के बदतरीन मुखालफिन भी ये मानते हैं कि इस वक्त इमरान खान अपनी मकबूलियत की मेराज पे हैं, और शायद वो 2018 के इंतखाबात में भी उनकी इस कदर मकबूलियत नहीं थी जब उन्होंने हुकूमत बनाई थी। मैं नामवर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच का आपको सिर्फ एक प्रोग्राम से हवाला दूँगा। उनसे किसी ने पूछा कि क्या इमरान खान आइंदा इंतखाबात जीत जाएंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान बहुत ज़्यादा मकबूल हैं, लेकिन उनकी कबूलियत नहीं है। अब यहाँ पर एंकर ने सवाल किया कि कबूलियत कहाँ पे नहीं है, तो उन्होंने हंस के कहा आपको पता है मैं कहाँ कह रहा हूँ। उन्होंने दोबारा जब सवाल किया, उन्होंने कहा आप मुझे क्यों फंसाना चाह रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये कौन डिसाइड करेगा कि अगली हुकूमत इमरान खान की बनने नहीं जा रही और वो उनके लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। दूसरा पॉइंट, मैंने आपसे कहा था कि PTI एतमाद के वोट के लिए क्या हिकमत अमली तैयार करेगी। तो PTI इंतज़ार करेगी कल कोर्ट की हेयरिंग का, कि कल कोर्ट से क्या फ़ैसला आता है। अगर अदालत हुक्म देगी तो फिर फौरी तौर पर चौधरी परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट दिलाया जाएगा, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही ने इमरान खान को कन्विंस कर लिया है, और उनकी जो अदालती टीम है उन्होंने भी उनको कन्विंस कर लिया है कि हमने कोर्ट में ये स्टांस लिया था कि गवर्नर का ये हुक्म गैर आइनी है। अगर हम अब इसको कंप्लाइंस करते हुए चौधरी परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट दिलवाते हैं तो फिर उनका ये हुक्म आइनी करार पा जाएगा। तो इसलिए हमें कल अदालत का इंतज़ार करना चाहिए। जहाँ तक मेरा 30 साला सहाफ़ती तजुर्बा कहता है, कल अदालत से इस केस का फ़ैसला होने नहीं जा रहा। मैं आपको बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि ये केस आगे चलेगा। अदालत स्पीकर के मौक़िफ़ का कि जब पहले से इजलास चल रहा हो, गवर्नर एतमाद का वोट देने के लिए दोबारा इजलास तलब नहीं कर सकता, उस मौक़िफ़ को भी देखेगी। वो गवर्नर पंजाब के मौक़िफ़ को भी देखेगी कि गवर्नर पंजाब ने जो चौधरी परवेज़ इलाही से एतमाद का वोट मांगा है वो किन ग्राउंड्स पे मांगा है। क्या चौधरी परवेज़ इलाही ऐवान का एतमाद खो बैठे हैं, और वो चौधरी परवेज़ इलाही के मौक़िफ़ को भी जांच करेंगे कि जो उनको डीनोटिफाई किया गया है वो गवर्नर ने गलत किया है, क्योंकि उनको स्पीकर पंजाब असम्बली ने एतमाद का वोट लेने के लिए कहा ही नहीं था। तो कल इसका फ़ैसला होने नहीं जा रहा, ये केस आगे चलेगा, और ये अदालती जंग जो है इसका दुरानिया तवील भी हो सकता है। यानी आप समझ लें कि इसका दुरानिया आम इंतखाबात से कुछ अरसा पहले तक जा सकता है, उसके बाद ये केस डिसाइड होगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि वो कुव्वतें जो चाहती हैं कि ये सेटअप चले, यानी वफाकी हुकूमत PDM की चले, वो नहीं चाहती कि पंजाब असम्बली फौरी तौर पर तहलील हो। उन कुव्वतों के पास यानी नंबर्स गेम भी पूरी नहीं है। वो PDM का वज़ीर पंजाब हमजा शहबाज को भी मुंतखब नहीं करवा सकते। तो फिर वो क्या करेंगे? वो मौजूदा केस और सिस्टम को खींचेंगे। ये सिस्टम इस तरह ही चलता रहे और हम किसी तरीके से बैरूनी दुनिया से इमदाद और कर्ज़ और इस तरह के कुछ डिपॉज़िट जमा कराकर इलेक्शन के आने तक
कुछ हालात बेहतर करें और मसनूई तौर पे आवाम को कोई रिलीफ दिया जाए, जो पैसे बाहर से आएँ, और उस रिलीफ की बुनियाद पर PDM को काबिल कबूल बनाकर अगले इंतखाबात में पेश किया जाए और आवाम से उनको किसी तरह वोट दिलवाए जाएँ। और इस अरसे में इमरान खान की मज़ीद ऑडियोज़ और अगर मुमकिन हुआ तो वीडियो भी सामने लाकर उनकी मकबूलियत को तोड़ा जाए। और इसके साथ साथ जनूबी पंजाब और सेंट्रल पंजाब में उनके जितने उम्मीदवार हम तोड़ सकते हैं उनको भी तोड़ा जाए, यानी कि PTI को कट टू साइज़ किया जाए। उसके बाद ये इंतखाबात की तरफ जाएंगे और उस वक्त तक ये बैरूनी दुनिया से, जिनमें सऊदी अरब भी शामिल है, जिनमें चीन भी शामिल है, जिनमें मुत्तहिदा अरब इमारात भी शामिल है, उनसे इतनी इमदाद का बंदोबस्त करेंगे कि जो मौजूदा होशरुबा महंगाई की लहर है उसके ऊपर किसी हद तक काबू पाकर आवाम को कुछ रिलीफ दिया जा सके। फ़िलहाल मैं कुछ चीज़ें आपको, कुछ क्लिप जो ट्विटर पे हैं वो आपको बताऊंगा कि किस तरह आटे के एक थैले के लिए लोग मर रहे हैं। कल भी सिंध में एक बंदा मरा, आज वहाँ पर जो हालत है ख़ुसूसन सिंध में, पंजाब में फिर भी सूरत हाल बेहतर है, KPK में फिर भी सूरत हाल बेहतर है, क्योंकि इमरान खान ने कल सुबह वज़राए खुराक को बुलाकर जो मीटिंग की और उसमें उनको हुक्म दिया कि हर कीमत पर आटा सप्लाई किया जाए दोनों सूबों में। लेकिन सबसे बदतर सूरत हाल इस वक्त सिंध में है, जहाँ लोग आटे के एक तोड़े के लिए मर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उन हुक्मरानों को जिनके होते हुए आटे के एक तोड़े के लिए, मैं किसी एक जमात को नहीं कह रहा, मैं सब जमातों की तरफ, जहाँ पे भी आटे के लिए अगर कोई मौत होती है तो उन सब के लिए मेरा पैगाम यही है कि हमें शर्म आनी चाहिए कि इस दुनिया में, इस पूरी दुनिया में गंदम पैदा करने वाला शायद हम 5वां या 6ठा बड़ा मुल्क हैं और हमारे यहाँ पर आटे पर लोग मर रहे हैं। मज़ीद ख़बरें और अपडेट भी आपकी खिदमत में देता रहूँगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।